साथियों, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आपका भाई अर्जुन नैन। अभी थोड़ा सा लोगों को जुड़ने दो, भाइयों को जुड़ने दो, फिर आपको एक जो एमएलसी साहब हैं जिन्होंने जाट समाज को आतंकी कहा, आज मेरी उनसे सुबह बात हुई। एक तो वो रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद युवा शक्ति की बात करेंगे और शेयर करते रहना। आज सब जाट भाई जितने भी हैं सब शेयर करते रहना। मैं अभी वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाऊंगा और वो सुनना। आप लोग जो एमएलसी से मेरी बात हुई है वो सुनना। उसने इस चीज़ की हामी भरी है उसमें, तो जुड़ो आप पहले सबको, जितने भी भाई हैं, और शेयर करते जाओ। जितने भी भाई हैं सबको जोड़ते रहो। 6 बजे का टाइम था, मैं 6 बजे से पहले आ गया लाइव। वो रिकॉर्डिंग मैं अभी सुना दूंगा, आप सुन लेना सब। इस फोन में है वो रिकॉर्डिंग। जी भाई साहब, जी मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। भाई साहब, आपने 9 तारीख में एक पत्र आपने लिखा होगा, शायद वो हमारी जानकारी में है नहीं, लेकिन आपने जो पत्र में आतंकवादी लिखा हुआ, क्या वो सही है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस बात को। आप कौन सा बोल रहे हैं? आप कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अर्जुन राणा बोल रहा हूँ, अर्जुन नैन बोल रहा हूँ। उसका खंडन हो चुका है कल। नहीं तो ये आपकी बात कायदे की ठीक है जो आपने लिखी है। एक समाज मतलब हम तो बॉर्डर पे भी लड़े, अपने जवान भी शहीद करवा ले, ठीक है। और जो झगड़ा बच्चों में था वो पता नहीं कैसे क्या हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जो ये आतंकवादी शब्द यूज किया है, ये मतलब हमारे समाज के खिलाफ क्यों करा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, यही तो समझने का फर्क है। उसमें समाज का नाम लिख कर रहा है, आप ये बताओ। नहीं, समाज का नाम नहीं लिखा, लेकिन लड़के तो हमारे ही समाज के थे ना। आप ये बताओ। आप ये बात मत बोलो ना, तभी तो तूल पकड़ा मामला ये। नहीं, तूल तो पकड़ गया मामला। तूल तो मामला पकड़ गया। आपने जो लिखा है, आपने जो लिखा है एमएलसी साहब, समाज के लड़के वहाँ घेर के मारे गए थे, ये तो लिखा है आपने उसमें। जिस समाज के घेर के मारे गए थे वो जाटी तो थे, कोई और तो नहीं। ये नहीं हमें किसी ने बताया, किस बिरादरी के थे, किसी ने नहीं बताया। नहीं तो फिर उसमें आतंकवादी कैसे हो गए? चलो, हमने किसी बिरादरी का कोई नाम नहीं लिखा है और कल उसका खंडन भी हो चुका है, बागपत के अंदर ही पेपर में छपा हुआ है। नहीं तो आप मुझे एक बात तो बताओ, पहले तो आप लिख दो आतंकवादी है, फिर उसका खंडन कर दो। ये कहाँ, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं है, मुझे आप इतना बता दो। आप तो भैया आप तो एक एमएलसी है, आपके मतलब आपने जो लिखा वो गलत लिखा है और आपने उसके बाद में खंडन कर दिया। ये एक सही बात नहीं है एमएलसी साहब आपकी। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इसमें कोई चूक हुई है तो उसको खंडन नहीं करना चाहिए? नहीं, खंडन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपने चूक करी, आपने खंडन कर दिया। आपने लिखने से पहले एक बार भी सोचा कि आप क्या लिख रहे हैं? ये बताओ आप मुझे, आपने एक बार भी सोचा क्या? अच्छा, सारी बात खत्म करके बोलता हूँ, अब क्या करना चाहिए? मैं तो आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, आप वो तो आपकी मर्जी है, आपको मर्जी है, एमएलसी साहब है आपने जो लिखा है उसका आपने खंडन कर दिया। आप ये लिखित में दे दीजिए कि मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने ये किया है। चलो जी, अभी कर देते हैं। और बताओ जी, आप इसकी माफी मांगिए, वरना हम एफआईआर मुजफ्फरनगर में भी करेंगे आपके नाम। ठीक है भैया, कर देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। सामने तो बैठ के बात कर ली है, बोला हम गारंटी ले रहे थे, चलो वो भी बात खत्म हुई, गारंटी तो ले ली। तो भाई ये बात तो हुई एमएलसी साहब से, ठीक है। अब आप लोग बता दो इसमें क्या करना है, जो कहोगे वही होगा। लिखित में माफ़ी लें या समाज के सामने माफ़ी लें, ये तो आप लोग तय कर लो। दूसरी बात, अब जो है साफ सीधी बात है, कुछ भी हो, रोज़ रोज़ नए मामले हैं, रोज़ रोज़ दुखी होने से अच्छा है अब अपना एक युवाओं वाला तैयार कर लो भाई।
हाँ भाई, हन्नी भाई, इसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इसमें। मैंने कहा ना, आपने सुनी ना सारी रिकॉर्डिंग, इसने स्पष्ट कर दिया है भाई, स्पष्ट कर दिया है। मैं तभी तो ये सुनाया आप लोगों को, इसने स्पष्ट कर दिया रिकॉर्डिंग में, तभी तो मैंने सुनाया है कि एक एमएलसी के शब्द क्या थे, आतंकवादी। चौधरी हन्नी भाई, इसने स्पष्ट कर दिया है इस चीज़ को। और जावेद भाई ठीक हो? ये हमारे जावेद भाई हैं, मूल्य जाट हैं और संगठन के लिए भी काम करते हैं, जाट समाज के लिए भी काम करते हैं। तो इसने बोल दिया साफ कि इसने ही किया है। तो अब आप लोग इस पर बताओ क्या करना है, जैसे कहोगे वैसे होगा, क्योंकि आप लोगों के बिना तो चल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है, अब युवा शक्ति को एक होना पड़ेगा। विवेक खरब का मामला है, समाज के सामने माफ़ी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि समाज के सामने माफ़ी कर ले ये इंसान, वरना इसके खिलाफ एफआईआर, मानहानि का मुकदमा, और जहाँ का ये है उसके सामने प्रदर्शन होगा ज़बरदस्त तरीके से, जान लगा के होगा। कपिल राणा भाई, ये हमारे भाई की हत्या हुई है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा भाई, इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, हर पूरी जी जान लगा देंगे, ताकत लगा देंगे इंसाफ के लिए। दूसरी बात, अब युवा शक्ति को जागना पड़ेगा, अब युवा शक्ति को जागना पड़ेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो युवा जाट मतलब समझ जाओ, युवा जाट अदालत तैयार करनी पड़ेगी। जो कोई भी समाज के खिलाफ बोलेगा उसका इलाज होगा, हर तरीके से होगा। हरिंदर सिंह विकलांग, लगे रहो, सब साथ हैं, धन्यवाद आपका। अब तैयारी पूरी है, अब लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे। कपिल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल तैयारी है, अब जी जान से हर तरीके से लड़ेंगे इनके साथ। जो भी समाज के खिलाफ आवाज़ उठाएगा अब हम उसे देख लेंगे भाई। युवा शक्ति तैयार है अब। और जिसको भी जुड़ना हो भाई, जाट, युवा जाट अदालत ग्रुप तैयार हो गया, उसमें जुड़े भाई सब के सब, युवा जाट अदालत। जावेद चौधरी, आदेश करो भाई। आदेश अभी तो इतना ही है कि मेरे भाई जितने भी युवा हैं सबको अपने साथ जोड़ो, और जो समाज के खिलाफ बोलेगा उसका इलाज अब हम युवा मिलके, सब मिलके, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, इलाहाबाद, जहाँ तक भी जाट हैं, जहाँ तक भी तुम्हारी जान पहचान है, जहाँ तक भी तुम्हारे जाट भाई हैं, सबको एक सिरे में पिरोना होगा। सीधी सी बात है। राजस्थान में एक जाट को मार दिया गया, ट्रैक्टर से जा रहा था, उसका गुनाह क्या था, उसने जाटो वाला गाना चला रखा था, उसकी हत्या कर दी गई पीट के। बताओ। दूसरा मामला विवेक खरब शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन खरब वाला मामला सब जानती हैं। उसमें क्या हुआ हरियाणा में, मतलब एक इंसानियत के नाते वो एक्सीडेंट हुआ, पीछे से बाइक आके गाड़ी में लगी, और वो बंदा अपने पिताजी के साथ उन्हें उनके घर छोड़ने गया। वहाँ पे जाके उन्होंने लाठी डंडों से उनकी मार के एक बाप के सामने एक बेटे की हत्या कर दी। कहाँ का इंसाफ है? कहीं इंसानियत बची क्या भाई? कहीं इंसानियत बता दो। हन्नी भाई बोल रहा है जाट समाज को एक करने की मुहिम शुरू करो भाई, हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। भाई अब मुहिम छेड़ दी है और 2 महीने के अंदर तैयारी पूरी करनी है। जो बोलेगा अब उसका इलाज होगा, 100% इलाज होगा, हर तरीके से इलाज होगा, पूरे जोर और शोर से इलाज होगा। तो मेरे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारा भाईचारा है, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सब भाइयों को जोड़ लो, वरना भैया मामला खराब है जाटो वाला। जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, हम शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे भाई, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भाई। जावेद भाई बिल्कुल आगे बढ़ेंगे।
इसमें जाट हो, मुले जाट हो, सिख जाट हो, जितने भी जाट भाई आपकी जान पहचान में हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, सबको जोड़ लो। ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 1000 2000 1000 2000 युवा जब सड़क पे चलेंगे ना तो ऐसा लगेंगे जैसे 10-20 हज़ार युवा चल रहा हो सड़क पे। और जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अब होगी, 100% होगी। और उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। जब 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर हुआ, उसमें हमें हिंदू बना दिया गया, हिंदू वर्सेस मुसलमान, ठीक है। तब हम जाट नहीं थे इनके लिए, तब हम हिंदू बन गए थे, ठीक है। और अब ये भैसोली वाला जो मामला है, इसमें हम जाट बन गए और वो हिंदू बन गए। साबित कर दिया इन्होंने, साबित कर दिया, साबित करा है नहीं करा, आप लोग बता दो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, अगर मैंने गलत शब्द यूज़ किए हों तो बता दो। और कहो तो मैं एक बार और सुना देता हूँ वो वाली, जिन्होंने ना सुनी हो एक बार और सुन लो वो रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है, सब भाई सुन लो दोबारा एक बार और। सामने सामने हेलो, हाँ जी हवलदार साहब बोल रहे थे? जी भाई साहब, जी मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। भाई साहब आपने 9 तारीख में एक पत्र आपने लिखा होगा शायद, वो हमारी जानकारी में है नहीं, लेकिन आपने जो पत्र में आतंकवादी लिखा हुआ, क्या वो सही है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस बात को। आप कौन सा बोल रहे हैं? आप कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अर्जुन राणा बोल रहा हूँ, अर्जुन नैन बोल रहा हूँ। उसका खंडन हो चुका है कल। नहीं तो ये आपकी बात कायदे की ठीक है जो आपने लिखी है। एक समाज मतलब हम तो बॉर्डर पे भी लड़े, अपने जवान भी शहीद करवा ले, ठीक है। और जो झगड़ा बच्चों में था वो पता नहीं कैसे क्या हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जो ये आतंकवादी शब्द यूज किया है, ये मतलब हमारे समाज के खिलाफ क्यों करा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। भाई साहब यही तो समझने का फर्क है। उसमें समाज का नाम लिख कर रहा है, आप ये बताओ। नहीं, समाज का नाम नहीं लिखा, लेकिन लड़के तो हमारे ही समाज के थे ना। आप ये बताओ। आप ये बात मत बोलो ना, तभी तो तूल पकड़ा का मामला ये। नहीं, तूल तो पकड़ गया मामला, तूल तो मामला पकड़ गया। आपने जो लिखा है, आपने जो लिखा है MLC साहब, समाज के लड़के वहाँ घेर के मारे गए थे, ये तो लिखा है आपने उसमें। जिस समाज के घेर के मारे गए थे वो जाति तो थे, कोई और तो नहीं। ये नहीं हमें किसी ने बताया, किस बिरादरी के थे, किसी ने नहीं बताया। नहीं तो फिर उसमें आतंकवादी कैसे हो गए? चलो हमने किसी बिरादरी का कोई नाम नहीं लिखा है, और कल उसका खंडन भी हो चुका है, पासपोर्ट के अंदर ही पेपर में छपा हुआ है। नहीं तो आप मुझे एक बात तो बताओ, पहले तो आप लिख दो आतंकवादी है, फिर उसका पहचान कर दो। ये कहाँ मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं है, मुझे आप इतना बता दो। आप तो भैया आप तो एक MLC है, आपके मतलब आपने जो लिखा वो गलत लिखा है और आपने उसके बाद में खंडन कर दिया। ये एक सही बात नहीं है MLC साहब आपकी। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि इसमें कोई चूक हुई है तो उसको खंडन नहीं करना चाहिए। शेयर करते रहना भाई, शेयर करना चाहिए। आपने जितने भी जाट ग्रुप है सब में शेयर। आपने लिखने से पहले एक बार भी सोचा कि आप क्या लिख रहे हैं? ये बताओ आप मुझे, आपने एक बार भी सोचा क्या? अच्छा, सारी बात खत्म करके बोलता हूँ, अब क्या करना चाहिए? मैं तो आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, आप वो तो आपकी मर्जी है, आपको मर्जी है MLC साहब है आपने जो लिखा है उसका आपने खंडन कर दिया। आप ये लिखित में दे दीजिए कि मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने ये किया है। चलो ये भी कर देते हैं। और बताओ जी, आप इसकी माफी मांगिए, वरना हम FIR मुजफ्फरनगर में भी करेंगे आपके नाम की। ठीक है भैया, कर देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। तो एक बार और सुना दी, ठीक है मेरे भाई। अनुज, जो भी फैसला होगा इनबॉक्स मैसेज में कर देना, हर तरीके से तैयार हैं टीम जाट शामली, ठीक है भाई। इनबॉक्स में भी कर देंगे, लेकिन जो ग्रुप है नया ग्रुप, उसे समझ लो। जितने भी युवा भाई हैं सबको जोड़ो, अब इनका इलाज करेंगे भाई। आज दिल पे चोट है, यहाँ इन्हें ना इनकी औकात दिखानी है अब बस। और ज़्यादा नहीं कह रहा भाई, 50,000 40,000 ना, फटपटे नहीं चाहिए, फटपटे नहीं चाहिए, जाट चाहिए। 1,000 2,000 बस। 2,000 जब युवा चलेंगे ना
तो ऐसे लेंगे जैसे 50,000 चल रहे हों। तो अब बदतमीज़ी जो करेगा उसका इलाज करेंगे, हर हाल में करेंगे, संभव तरीके से करेंगे और हर तरीके से करेंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, जहाँ भी हो, बुलंदशहर, मुरादाबाद, जितने भी जुड़ सकें जोड़ो। और ऐसे जोड़ो जो एक आवाज़ पे खड़े हों, एक फ़ोन पे खड़े हों। चलो जहाँ चलना है इलाज करेंगे। और जहाँ 1-2 का इलाज हुआ ना, 2-3 का इलाज हुआ, ख़त्म, फिर नहीं बोलने के ये। तो मैं इन फटफटों को जो फटफटे हैं, बागपत भी है बिल्कुल भाई, बागपत भी है, क्यों नहीं है बागपत भी है, जाट लैंड है, बागपत भी है। तो भाई इन फटफटों को अब जवाब दो, साथ मिल के दो। बहुत हो गया नाटक और बहुत हो गया इनका चूतियाप्पा। इनका चूतियाप्पा ख़त्म करने के लिए ना इनके फ़िल्टर शॉर्ट कर दो, जाट एकता दिखा दो, युवा शक्ति दिखा दो। ग्रुप का नाम बता रहा हूँ, युवा जाट अदालत। और मेरा नंबर सब पे होगा, नहीं होगा तो लिख लो, वरना मैं मेंशन कर दूंगा। नंबर मेरा है 74 56 88 78 96। और शेयर करते रहना, जितने भी जाट ग्रुप तुम्हारे पास हो सब में शेयर करना मेरी बात, क्योंकि ये युवाओं तक पहुंचनी चाहिए। अपील मेरी, ये अपील पहुंचनी चाहिए। इन कुत्तों के साथ अब हम अड़ेंगे। अब अड़ने का इतना गुस्सा आज मेरे अंदर भर गया ना, अब अड़ के इनके साथ दिखाना होगा। ये हमें आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी हैं।